आदाब साथियों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पुरानी दिल्ली में, जहाँ AIMM, जहाँ हर तरफ दिल्ली नगर निगम का चुनाव करीब आ रहा है। तमाम पार्टियाँ अपने वोटरों को लुभाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं से लगातार कनेक्टिविटी जोड़ रही हैं और पार्टी को मजबूत करने के लिए ज़मीनी स्तर पर प्रोग्राम चला रहे हैं। आज पुरानी दिल्ली रफ़ी हॉल में इस वक्त हम सुई मलान में मौजूद हैं, जो यहाँ शुएब इकबाल का गढ़ माना जाता है। आम आदमी पार्टी से इस वक्त मौजूदा विधायक हैं। उस गढ़ में आकर यहाँ पूरी तरह से AIMM जो है वो नेशनल लेवल का यहाँ दिल्ली के लिए जो है प्रोग्राम कर रही है। तो मैं यहाँ दिल्ली के जो अध्यक्ष हैं कलीमुल हफीज़ साहब, उनसे जानने की कोशिश करूँगा आज की इस मीटिंग का असल मकसद क्या है। क्या वाकई में ही निगम के चुनाव को लेकर टिकटों का ऐलान हो रहा है? क्या कुछ करने जा रही है पार्टी? देखिए, चलिए मैं खड़े होकर बोल देता हूँ। देखिए, ये आज हमारा जो NDMC को 2 हिस्सों में बांटा है, जोन 1 और जोन 2। तो आज ये जोन 1 का हमारा कार्यकर्ता सम्मेलन था। हम अपने कारकुनान को यही समझा रहे थे कि आखिर आने वाले MCD चुनाव में कैसी तैयारी करनी है, हमारे कम्युनिटी के और इलाके के क्या इश्यूज़ हैं, उन्हें किस तरीके से उठाना है, और जो कार्यकर्ता और हमारे कारकुनान का जो जोश है, जो उनकी जो रेस्पॉन्स है, वो काबिल-ए-दीद है। आपने भी वो देखा होगा, और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में हम चौंकाने वाले नतीजे देंगे इंशाअल्लाह। दिल्ली के लिए चौंकाने वाले नतीजे देंगे, लेकिन चुनाव में जी। लेकिन जो दोनों ही विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, दोनों कहते हैं कि ये तो BJP की भी टीम है। देखिए, ये दोनों पार्टियां, ख़ासतौर से कांग्रेस ने पिछले 60-65 साल में मुसलमानों को इस्तेसाल करते करते आखिर आज उन्हें दलितों से भी नीचे पहुंचा दिया। और पिछले 8 साल से अरविंद केजरीवाल, जिसको आप आम आदमी पार्टी कहते हो, उसने इतना बेवकूफ़ बनाया कि उसने तो मुसलमानों को कांग्रेस से भी ज़्यादा तंग कर दिया। ख़ास तौर से उसने कोरोना को मुसलमान बना के मरकज़ को टारगेट किया। उसने जामिया के बच्चों पे FIR कराने के लिए उनके NSA लगाने के लिए रिकमेंडेशन दी। उसने दिल्ली दंगों में जो उसका रोल था वो सबने देखा। आज तक वो मुख्यमंत्री होते हुए भी दिल्ली दंगे के इलाके को विजिट करने नहीं गया। उसके बाद जो उसने मुस्लिम इदारों का हाल किया, दिल्ली उर्दू अकेडमी में ऐसा शख्स बिठा दिया जो ना उर्दू बोल सकता है, ना जानता है, ना पढ़ सकता है। इसी तरीके से दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन में एक नाअहल शख्स बिठा दिया जिसको कमीशन का भी मतलब नहीं पता, वो फैसले क्या देगा। दिल्ली हज कमेटी में एक ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को बिठा दिया जिसे हज कराने का या हज के इंतजाम तक कोई तजुर्बा नहीं है। इसी तरीके से जो दिल्ली की शनाख्त बिल्डिंगें हैं, दिल्ली जामा मस्जिद हो, दिल्ली शाही मस्जिद फतेहपुरी हो या मुबारक बेगम मस्जिद हो, टूटी पड़ी हैं। पूरे मुल्क की शान है वो, और इस दिल्ली का तो चेहरा है वो। ये शख्स अपने चेहरे पे तो हज़ारों करोड़ रुपए खर्च करने को तैयार है, लेकिन जो मुसलमानों से जुड़ी हुई इमारतें हैं उसके पे चंद लाख भी खर्च करने को तैयार नहीं है। जबकि ये जो अपने दिवाली पूजन है उसका सरकारी तौर पे प्रसारण करने में कई करोड़ रुपए इसने खर्च कर दिए, जबकि इसने ये कहा था कि हिंदुस्तान में करप्शन से भी ज़्यादा खतरनाक है सांप्रदायिकता। और आज वो इतना बड़ा सांप्रदायिक हो गया कि उसने असली सांप्रदायिकों को भी पीछे छोड़ दिया, BJP और RSS को भी पीछे छोड़ दिया अरविंद केजरीवाल ने। तो मुसलमान ये सब देख रहे हैं, मुसलमानों को ये पता है। तो इसीलिए ये दोनों पार्टियां असदुद्दीन ओवैसी साहब के खौफ से डरी हुई हैं, क्योंकि जिस मुस्लिम वोट को ये अपना बंधुआ वोट समझती थी और कांग्रेस और आम आदमी सोचती थी आखिर जाएंगे कहाँ, ये वोट हमें ही देंगे, BJP के तो देने वाले नहीं हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस एक मुतबादिल बन के उभरी है। अब हमें ये मुसलमानों के दिल में एक आस जगी है, एक उम्मीद जगी है। खासतौर से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक नौजवानों में एक हौसला जगाया है। हफीज साहब, क्या पूरी कौम मजलिस को एक सुर में लब्बैक कह रही है, और आप इसका नतीजा आने वाले चुनाव में देखेंगे। क्या मजलिस सिर्फ मुसलमानों की पार्टी, आप मुसलमानों को लेकर बात करते हैं, जहां असदुद्दीन ओवैसी भी सिर्फ मुस्लिमों को लेकर बात करते हैं? देखिए, मजलिस हर उस दबे कुचले वर्ग की पार्टी है जिसे इन सियासी पार्टियों ने, खासतौर से नामनिहाद सेकुलर पार्टियों ने हाशिए पे पहुंचा दिया। उसमें 2 तबके हैं, मुस्लिम और दलित, अक़लियत और दलित। अक़लियत में जाहिर बात है मुसलमान बड़ा तबका है, दूसरे नंबर पे हमारे सिख भाई हैं, तो सिख भाई हमारे साथ बैठे हुए हैं। दलितों की जो नुमाइंदगी कर रहे हैं राजकुमार ढिल्लोर साहब बैठे हुए हैं, तो यहाँ आपने उनकी स्पीच भी सुनी होगी। तो मजलिस किसी एक मजहब की पार्टी नहीं है। मजलिस जहाँ हैदराबाद में या औरंगाबाद में खिदमत भी कर रही है, वहाँ पर भी हमारे गैर मुस्लिम काउंसलर हैं, गैर मुस्लिम MLA हैं। तो इसलिए दिल्ली में भी हमारा फार्मूला वही रहेगा, हम मुस्लिम और दलित बहुल इलाकों में चुनाव लड़ेंगे। हमारा एजेंडा ज़रूर ये है कि सबसे ज़्यादा जुल्म चूँकि मुसलमानों और दलितों पे हुआ है, तो इन दोनों कम्युनिटी का एजेंडा हम सबसे ऊपर रखेंगे। बाकी जो जनरल इश्यूज़ होंगे वो तो सबके लिए होंगे।
दिल्ली में 5 मुस्लिम विधायक हैं, वो इन मसलों को क्यों नहीं उठाते? वहाँ विधानसभा का भी सत्र जैसा आपके पीछे चल रहा है, तो जामा मस्जिद का मसला या फतेहपुरी का, मस्जिद मुबारक बेगमपुर, तो मुसलमान विधायक, तो जो जनता ने, मुस्लिम विधायक ने, जब मुस्लिम जनता ने चुनकर भेजा है, वो क्यों मसलों को नहीं उठाते? इसलिए नहीं उठाते कि वो अपनी पार्टी के से बंधे हुए हैं, उसके ताबे हैं, उस पार्टी की पॉलिसी के गुलाम हैं। वो पार्टी के खिलाफ जाएंगे तो उनको हटा दिया जाएगा। एक एमएलए ने हिम्मत करी थी, पार्टी के खिलाफ जाके दिल्ली दंगों में एलजी के यहाँ शोर मचाया था, पार्टी के खिलाफ जाके दिल्ली दंगों में रिलीफ पहुंचाने की मदद करने की कोशिश की थी, उसको अरविंद केजरीवाल ने 1 साल तक उसके ओहदे से दूर रखा। तो ये अरविंद केजरीवाल, इसकी पॉलिसी इतनी जहरीली है, और हमें मुसलमानों को समझ लेना चाहिए कि इन कांग्रेस या आम आदमी पार्टी के मुस्लिम एमएलए का होने का मतलब ये नहीं है हमारी क़यादत। ये कुछ ही गलतफहमी में ना रहे कि ये हमारे मसाइल उठाएंगे, चूँकि ये मसाइल ना तो जानते हैं, और अगर जानते भी हैं तो इनके उठाने की हिम्मत नहीं है, और अगर इनकी उठाने की हिम्मत भी हो जाए तो इनकी ही पार्टी इनको किनारे कर देगी। इसलिए यह बेहतरीन मौका है कि आप अपनी पार्टी, अपना झंडा, अपना नुमाइंदा और अपनी क़यादत कायम करें। मीम क्या एजेंडा लेकर 22 का निगम का चुनाव दिल्ली में लड़ेगी? मीम का जो असली एजेंडा है वो तो यही है कि हमें सबसे पहले सियासी वक़ार हासिल करना है। जो हम सियासी तौर पे बेवज़न हो गए हैं, हमें अपना वज़न वापस लेना है। हमें सोशल स्टेटस चाहिए, हमें पॉलिटिकल स्टेटस चाहिए। उसके साथ साथ जो हमारे बेसिक इश्यूज़ हैं, हेल्थ है, एजुकेशन है, सैनिटेशन है, हमारा एम्प्लॉयमेंट है, ये सारे इश्यूज़ को हम बाकायदा 1 by 1, जिस तरीके से हैदराबाद में मजलिस पिछले 63 साल से खिदमत कर रही है मुसलमानों की और दलितों की और हर गरीब और पिछड़े वर्ग की, इसी तरीके से इंशाअल्लाह वो दिल्ली में करेंगे। क्या फ्री बिजली, फ्री पानी के सामने टिक पाएंगे आपके मुद्दे? देखिए, फ्री बिजली, फ्री पानी मुसलमानों के लिए सबसे ज़्यादा तो उनके वजूद का सवाल है। उनका, मुसलमानों का तो वजूद ख़तरे में है, उनकी शनाख्त ख़तरे में है, उनके पहनने पे, खाने पे, रहन सहन पे, उस पर कदगन लग गया है। तो इसलिए मुसलमान अभी बिजली पानी से बहुत ऊपर की बात सोच रहा है। उसे अपना वजूद बचाना है, अपनी नस्लों की बका चाहिए। वो चाहता है कि मुसलमान उसी सियासी आबोताब, उसी वक़ार के साथ रहें जिसके वो मुस्तहिक़ हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। फ़िलहाल आपने सुना दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष कलीमुल हफीज़ साहब को, जो दिल्ली में निगम के चुनाव को लेकर AIMM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का झंडा उठाकर आगे काम करने की कोशिश कर रहे हैं। फ़िलहाल मैं आप तमाम लोगों से अलविदा कहूँगा। मोहम्मद रब्बानी, तंजील खान।